हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। एंड आज की जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे। देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजिंग आई है, क्या बदलाव आया है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये सारी चीजें हम चेक करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स की जो रीडिंग होती है बेसिकली वो ये चेक करने के लिए होती है दैट जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, आना जाना लगा रहता है, आपको समझ नहीं आता, क्लैरिटी नहीं देते, तो ये चेक करने के लिए हम नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग करते हैं या नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स की रीडिंग हम ये चेक करने के लिए करते हैं स्पेशली कि क्या बदलाव आपकी लव लाइफ में, क्या बदलाव या आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं उनमें क्या चेंजिंग आई है, करंटली क्या फीलिंग में चेंजिंग आई है, करंटली क्या थॉट्स हैं उनके, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या उनका कॉल मैसेज या अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बेसिकली ये हम नेक्स्ट 48 आवर्स में चेक करते हैं। आज की रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जो चीज आपसे रेजोनेट होगी आप उसी को क्लेम करेंगे, बाकी को जाने देंगे, ठीक है। लाइफ है, सारी चीजें होती रहती हैं, मिरेकल्स भी होते हैं। अगर आपने सोचा है कि कभी कोई नहीं हो सकता करिश्मा, ये सारी चीजें ऐसे ही हैं, तो ऐसा नहीं होता। लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ये सिर्फ डिवाइन को पता है। चलिए, सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी चेक करती हूँ आपके पर्सन की विद दिस डेक कि ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की क्या रहेगी, क्या है उनकी एनर्जीज, उनकी लाइफ में क्या अभी इस वक्त क्या चल रहा है। देन हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी, जरूर देखूंगी, क्योंकि आप मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स हो, मेरी प्यारी सी फैमिली हो, तो मैं इसीलिए आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आती है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। प्लीज क्लियर द एनर्जी। लाइक कर लीजिए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, लाइक जरूर कीजिएगा, उस तरह मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आपका ढेर सारा जो प्यार मिलता है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सबसे पहली जो हमारी एनर्जी है वो है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। नंबर 5। लेट्स सी, हमें 2 कार्ड्स और चाहिए ताकि हम ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की देख सकें। प्लीज एंजल्स हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं। क्राउन चाक्रा, one more please, one more. Oh my god, okay. Conflict and defeat. एंड यहाँ जो बॉटम में जो आई है एनर्जी, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है डिस्ट्रप्शन, यानी कि बहुत खुद को। यहाँ पे नंबर 16, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 5 यहाँ पे 2 बार है, तो आप हो सकता है नंबर 555 बहुत देख रहे हो आजकल, तो ये इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं आपके लिए। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट आपके जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी लाइफ में कुछ अचानक से कुछ बदलाव आने वाला है, यानी कि कुछ ऐसी चीज जिसको यूं कह लीजिए कि, अब मैं कैसे बताऊं, देखें, आपका मन रखने के लिए शुगर कोट कुछ भी नहीं करूंगी, ठीक है। जो चीज आई है वो मुझे आपको बतानी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है कुछ तो ऐसा झटका या कुछ तो ऐसा धक्का उनको लगने वाला है, ठीक है।
कुछ ऐसी चीज उनके लाइफ में, कोई ऐसी घटना, कोई तो ऐसी बात होने वाली है, कुछ चेंजेस आने वाली हैं जो कि मुझे ज्यादातर उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियली कुछ उनकी लाइफ में चेंजिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। यूं कह लीजिए कि कर्मा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ना चूज करते हुए किसी और को चूज किया, या फाइनेंसेस को चूज किया, या करियर को चूज किया, या फैमिली को चूज किया, आई डोंट नो, किसी और को। यानी इनकी इंट्यूशन इनको आपकी तरफ तो धकेल रही थी, बट फिर भी ये आपको चूज नहीं कर पाए। शायद कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज्यादा पेन और बहुत तकलीफ दी है। अब यूं समझ लीजिए कि देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये देखिए, खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज उनकी लाइफ में होने वाली है, या मतलब जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिफीट वाली एनर्जी में जाएंगे। एक बहुत ही दुख और एक तकलीफ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि कोई चीज मुझसे छीनी जा रही हो, मुझे वो देनी नहीं है लेकिन मुझसे वो चीज छीनी जा रही हो। यानी कि कोई ऐसा झटका लग सकता है उनको किसी की तरफ से, या कोई ऐसा झटका कि जो उनको एकदम से गिरा दे। कुछ ऐसी चीज यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आई है, क्योंकि यहाँ पे भी वो खुद को बहुत ज्यादा बंधा हुआ सा फील करेंगे, बहुत ज्यादा। उन्हें ऐसा फील होगा जैसे कि उनको किसी ने 4 दीवारों में बंद करके रख दिया है, अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स लग रही हैं। तो आप प्लीज अपना मन, मैं आपको एक चीज बता दूं, नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने मन को प्लीज खराब मत कीजिएगा अपने पर्सन के लिए। यानी कि अगर आपको उन्होंने पेन दिया है, दुख दिया है, आपको इस सिचुएशन में अगर उन्होंने छोड़ा था, तो आपने उनके लिए कुछ गलत मत सोचना है। ठीक है, बस मैं नहीं चाहती कि खुदा न खास्ता उनकी लाइफ में बस इतना झटका होना चाहिए कि उनको आपकी कदर हो जाए। बस इतना होना चाहिए कि उनको एक कदर हो जाए कि हाँ, मैंने जो किया था उस चीज़ का मुझे अब वो मिल रहा है। मैंने अगर उसके साथ गलत किया था तो ये झटका उनको आपकी तरफ लेके आए। ये जो झटका है ये उनको आपकी तरफ खींच के लेके आए। बस इतना मुझे यहाँ पे कहना है। तो आपने अपनी एनर्जीज को बिल्कुल क्लियर रखना है और बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, और उनके लिए मन खराब नहीं कीजिएगा। दुआ कीजिए कि अगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है या होगा तो इतना हो कि उनको आपकी कदर हो जाए बस। ठीक है, अब हम टैरोट के थ्रू भी देखते हैं। मैं पहले ये वाले ऑरिकल्स चेक करूंगी क्योंकि एनर्जीज ऐसी निकल के आई हैं। उसके बाद फिर मैं आपको टैरोट के थ्रू भी बताऊंगी कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। अभी तो रीडिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो डिटेल्ड बाकी है, अभी तो आपके लिए गाइडेंस बाकी है, अभी तो उनके मैसेजेस बाकी हैं। तो मैं इन कार्ड्स में से भी देख लेती हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेंगी फीलिंग्स आपके पर्सन की। ओके, थैंक यू सो मच। लोनलेस, या एक और ले लेंगे, बैलेंस। लोनलेस एंड दिस बैलेंस, एंड यहाँ पे सर्विस आया है बॉटम में, आई थिंक आपको दिख रहा हो। ओके, अब नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि लाइटिंग बहुत हो रही थी तो मैंने एक लाइट जो है वो ऑफ कर ली है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो देखने में। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में जो कुछ भी आपके पर्सन को जो भी झटका लगेगा या जो कुछ भी होगा इनके साथ, उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होगा। बहुत ज़्यादा इनको लगेगा, मैंने कहा ना, बहुत बंधा हुआ फील करेंगे खुद को, बहुत अकेला फील करेंगे खुद को, आपको बहुत मिस करेंगे। कि
आपकी बातें कि आप उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, हमेशा उनकी सपोर्ट करते थे, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फील होंगी। लेकिन ये पर्सन बैलेंस आया है, देखिए बैलेंस आया है, इट मीन्स कि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है। बैलेंस यानी कि जहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ जाती है, जहाँ हर्मिट की एनर्जी आ जाती है, जहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आ जाती है, उसका मतलब होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाना चीज़ों का, या यूं कह लीजिए कि होगा ज़रूर। ये आपको एक तरफ से साइन मिल चुका है कि ये चीज़ होगा ज़रूर, पर कुछ बैलेंस है, ठीक है, कुछ डिले है, कुछ बैलेंस है, लेकिन ये चीज़ होगी ज़रूर, होनी है, फॉर श्योर होनी है, लेकिन बैलेंस की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हालांकि ये खुद को बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस, बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे, बट यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करेंगे, बहुत बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे। और आगे हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या क्या आपके पर्सन फील करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या क्या फीलिंग्स में चेंजिंग आएंगी, कोई एक्शन उनका आ सकता है या नहीं। पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लीज़ हमें थोड़ा और गाइड कर लीजिए, प्लीज़ हमें और गाइड कर लीजिए नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, थैंक यू सो मच। चैरियट, वाओ, देख लीजिए 6 ऑफ कप्स विद दिस चैरियट। तो आने वाले 48 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। थोड़े से और कार्ड्स में देखूंगी, उसके बाद में आपको क्लैरिफिकेशंस दूंगी, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। मैजिशियन आया है, जेमिनी एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स, वही वाली एनर्जी, ठीक है, रिपीटेडली वही एनर्जी आ रही है। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड यहां बॉटम में 5 ऑफ वैंड्स आया है। ओ माय गॉड, देखिए नेक्स्ट 48 आवर्स में, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बोल दिया था, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे, बॉटम एनर्जी। ये पर्सन जो है आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज्यादा एक तो मिस करने वाले हैं। विद दिस 6 ऑफ कप्स, आपकी जो एक लॉयल्टी है, आपका जो एक लव है, आपका जो केयर, आपका उनका साथ देना, हर चीज को एक तो वो बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और वो जो मिसिंग एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं, देखिए ये आपको ऑनलाइन भी स्टॉकिंग बहुत करने वाले हैं, ठीक है, ये अब ठीक है, ये आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। अगले जो 48 घंटे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे चैरियट आया है, एक्शन का है, एक्शन ये लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेकिन जब ये ज्यादा सोचेंगे आपके बारे में, आपको ज्यादा ऑनलाइन देखेंगे, कोशिश करेंगे, जैसे मैसेज को टाइप किया उसके बाद फिर डिलीट कर दिया, कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही है। क्योंकि ये मैंने कहा ना बैलेंस है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करेंगे, यानी कि जो इनकी लाइफ में हो रहा है और फिर जो कुछ आपके साथ इन्होंने किया, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे कि एक फीलिंग होगी कि मतलब मैं उसके बगैर खुश तो हूं नहीं, मैंने जो कुछ भी किया अपनी खुशी को सोचते हुए किया था, और अब जब मुझे वो खुशी मिल गई, अब मैं वहां पे इतना क्यों मुझे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब मैं खुश क्यों नहीं हूं उसके बगैर। यानी मुझे यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा।
आपके मैसेजेस, आपने कोई सॉन्ग वगैरह उनको कोई डेडिकेट करते थे, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, सॉन्ग का कुछ मुझे फील हो रहा है। आप शायद गाते थे उनके लिए, आई डोंट नो वो गाते थे या कुछ सॉन्ग से कुछ रिलेटेड मुझे लग रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। लेकिन लिटरली उनके सिर में ना दर्द उठने लगेगा जब वो ज़्यादा सोचेंगे। फिर वो क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को एक बंद करके दोबारा से रख देंगे कि ठीक है अभी जाने दो और देखा जाएगा। यानी कंफ्यूज्ड एनर्जी कि जाऊं ना जाऊं, बात करूं या ना करूं, बैलेंस यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। लेकिन मैजिशियन है, मुझे ऐसा फील होता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, या तो ये पर्सन आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत मैनिफेस्ट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। कुछ ऐसे पल जो शायद आपने एक दूसरे के साथ बिताए थे, वो पल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करोगे आप उन पलों को। उसके अलावा मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रे करने वाले हो और वो करोगे भी। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये टेलीपैथिकली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है आप उनके ड्रीम्स देखो या फिर वो आपको ड्रीम्स में देखें। यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स आया, इट मीन मैंने जैसे पहले ही बोल दिया था कि कोई ना कोई झटका आपको लगने वाला है। जिन लोगों की वजह से आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को इग्नोर किया था या छोड़ दिया था या आपको नीचे गिराया था, उन्हीं लोगों के साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा, कोई चीज़ उनकी होने वाली है। वही लोग कोई ना कोई पॉलिटिक्स उनके साथ लड़ने वाले हैं, वही लोग उनको नुकसान देने वाले हैं जिनके पीछे इन्होंने ये सब किया था। वहां पे इनका किसी न किसी के साथ 48 घंटे में, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किसी न किसी के साथ उनका कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई कुछ न कुछ होने वाला है। उसके बाद ये पर्सन लिटरली आपकी तरफ पलटेंगे। यहाँ चैरियट के कार्ड ने ये साबित कर दिया है ये चीज़ कि ये पर्सन, किसी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा। अब मैं एक और चीज़ भी बताने वाली हूँ, गौर से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो इस चीज़ को अब आपने गौर से सुनना है, बांध के रख देना है कि ये जो पर्सन है नेक्स्ट 48 आवर्स में इनका टेम्पर बहुत हाई फाई रहने वाला है। ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले मुझे लग रहे हैं, इनकी इनर्जीज मुझे ऐसी आ रही हैं। तो इनका किसी न किसी बात को लेके किसी के साथ कोई झगड़ा होने वाला है, कोई झटका इनको लगने वाला है उन लोगों में से या उस पर्सन से जिसके साथ शायद उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो ऐसा कुछ, वहां से इनको ऐसा कुछ लगने वाला है। ये उसके बाद आपकी तरफ पलटेंगे, यानी कुछ ऐसा झटका लगेगा जिसकी वजह से ये इनको आपकी कदर होगी, आपकी याद आएगी, ये आपकी तरफ पलटेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बहरहाल कोशिश ये करेंगे। यहाँ पे चैरियट है, किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ जाए फेस टू फेस। तो अब आपको क्या करना है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स है, तो हो सकता है कि ये अगर आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करें तो आपका इनके साथ कोई मन मुटाव हो जाए, ऐसे चांसेस हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इनके कॉल मैसेज करने से, या ये बहुत कंफ्यूज होकर आपको कॉल करेंगे, बहुत परेशान होकर झुंझुलाहट में कॉल करेंगे। और ऐसा ना हो कि आपका इनके साथ कोई बहस हो जाए, तो इस चीज़ से का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। पहले सुन लीजिएगा अच्छे से क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, और कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी बात ना हो जिससे दोबारा झगड़ा हो दोनों के बीच। समझ रहे हैं मेरी बात को, झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी बैलेंस करके, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आया है, बैलेंस करके रखना पड़ेगा। ओके, मैं गाइडेंस भी देखूंगी आपके लिए, मैं गाइडेंस भी देखूंगी ताकि और बातें क्लियर हो जाएं यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये फेस टू फेस भी आपसे मिलने आते हैं तो थोड़ा संभल के रहिएगा, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत परेशान है इस वक्त, ये बहुत परेशान है। इनका टेम्पर वैसे ही ऑलरेडी हाई है, ये ऑलरेडी किसी से लड़के आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। इनके मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखूंगी।
इस तरफ से निकालते हैं। ये देखते हैं पहले। एरीज है तो हो सकता है ये एरीज हो, स्टार साइन, फायर साइन, वैसे ही फायर साइन है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये वैसे ही इनका टेम्पर इस वक्त बहुत हाई फाई है। लेकिन ये आपको उसके साथ साथ ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। कैन वी स्टार्ट अगेन, देखें मैंने क्या कहा था, ये आएंगे, आपके पास चैरियट आया है, ये आएंगे, एक्शन लेंगे। कैन वी स्टार्ट अगेन, तो कुछ गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपसे बोलेंगे कि क्या हम फिर से सब शुरुआत करें, तो हो सकता है पुरानी बातें आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत इनमेच्योरिटी या आप दिखाओ या वो दिखाएं, ठीक है। तो आपने सिचुएशन को बैलेंस करना है, बैलेंस के साथ रहना है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर इनको कोई झटका लगे भी, खुदा ना खास्ता, तो वो सिर्फ इतना लगे कि इनको आपकी कदर हो जाए, और वो दिख भी रहा है मुझे, कुछ ऐसा इनको लगेगा झटका कि जिससे आपकी कदर होगी, जिससे इनको आपकी याद आएगी, और ये वहां से इनका कुछ मन मुटाव होगा और ये आपकी तरफ आएंगे। थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड केयर्ड। बिल्कुल, आपने इनको इतना स्पेशल फील करवाया हमेशा कि वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा वो बहुत मिस कर रहे हैं उस फीलिंग्स को, उस एनर्जी को। आई वॉन्ट टू डेट यू, बिल्कुल ये आना चाहते हैं, वापस डेट करना चाहते हैं। फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये कभी चेंज हो नहीं सकती हैं, ये भी आपसे कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड। देखिए, शायद सिचुएशन ऐसी रही हो, लेकिन वो कहना, ये समझाना चाहेंगे आपको कि सब कुछ गलत नहीं था, मैं गलत नहीं था, लेकिन वो सिचुएशन या वो वक्त ठीक नहीं था हम दोनों के लिए। तो शायद अगर वो आपको समझाएं तो समझ जाइएगा। थैंक्स फॉर फिलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ। इनको अब बहुत ज़्यादा आपकी कदर हो रही है। मुझे इनके मैसेजेस देख के ना एक चीज़ यहाँ पे फील हो रहा है कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा कदर हो रही है, यानी कि जो इनको झटका लगा है ना, वो जो या नेक्स्ट 48 घंटे में जो इनको ये झटका लगने वाला है ना, उससे इनकी कदर बढ़ेगी। आपके लिए एक सडन चेंज आएगा, आपके लिए एक सडन एक्शन आएगा इनकी तरफ से। एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपके लिए मैं गाइडेंस देखूंगी। एवरी टाइम यू आर इन माई माइंड। तो जब झटका लगा तो अब आप इनके माइंड में हो। ये तो खुद ही गिर गए, चलिए ये 2 ले लेती हूँ, ठीक है। ये गिरे हैं तो मैं ले लेती हूँ। जस्ट नीड अ साइन, आपकी तरफ से एक साइन मांग रहे हैं। आर यू रेडी, क्या आप रेडी हो। देखिए ये खुद गिरे थे, मैंने ले लिया। आर यू रेडी, आपसे यही कह रहे हैं, क्या तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूं वापस, क्योंकि मुझे झटके लग चुके हैं मुझे सॉरी, लेकिन क्या करूं, जब इंसान किसी को अवेलेबल होता है तो फिर कदर नहीं होती, और जब आप उनको अवेलेबल नहीं होते हो तो सडनली उनको कदर हो जाती है आपकी, उन्हें समझ आ जाता है धक्के खाने के बाद कि हाँ यार यही ठीक था, और मैं पता नहीं कहाँ घूम रहा था या घूम रही थी। एनीवेज, हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन की तरफ से आपको क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके आएंगे, कुछ झगड़ा, कुछ मन मुटाव वहाँ पे इनका होगा। तो प्लीज़ अगर आते हैं तो आप प्लीज़ लड़ना ना शुरू कर दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान से बैलेंस रखने की ज़रूरत है सिचुएशन में। वैसे भी आप रखोगे बैलेंस, क्योंकि आपकी एनर्जी तो बहुत लविंग और केयरिंग मुझे आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखने वाले पर्सन हो, काफ़ी लविंग हो, केयरिंग हो, मदरली, बिल्कुल मुझे लगता है एम्प्रेस एनर्जी में हो आप। आपने हमेशा इनको साथ दिया है, सपोर्ट दिया है। आपने हमेशा जब भी ये आए हैं आपने इनका वेलकम किया है। लेट्स सी आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। बिल्कुल वही मेरी जो अभी आपसे बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले की ना,
कि लेने से ज्यादा आप देने का टाइम है, यानी कि वो ऐसी सिचुएशन में आपके पास आ रहे हैं कि लेने से ज्यादा दीजिएगा, यानी सुन लीजिएगा आराम से, सुकून से, बैलेंस रख के। विर्गो हो सकते, न्यू मून इन विर्गो एनर्जी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, वैसे तो अगले 48 घंटे में चैरियट आया है, इट मीन के एक्शन तो आएगा, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस यानी कि बैलेंस की एनर्जी है, तो अगर यहाँ पे 48 घंटों से ज्यादा टाइम लग जाता है तो आपको थोड़ा धैर्य रखने की, बैलेंस रखने की जरूरत है। ये मैं पहले से ही यहाँ पे क्लियर कर दूं। इसीलिए आपको डिवाइन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि टाइम लेने का नहीं, अब थोड़ा सा देने का है, ठीक है। तो अगर 48 घंटे से कुछ टाइम ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा सब्र से और बैलेंस रख के चीजों को हैंडल कीजिएगा। बिलीव इन इम्पॉसिबल, यही सोच रहे थे ना अभी आप कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैम पता नहीं क्या बोल रही हैं, बस ये नहीं हो सकता, क्या बोल रही हैं ये, और वापस आए या ये, और जो है ना वो अब आपको डिवाइन की तरफ से आ गई ना मैसेज, देखिए बिलीव इन इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, जो चीज इम्पॉसिबल लग रही है, मैंने कहा लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होने में देर नहीं लगती, सब डिवाइन के हाथ में, ईश्वर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। प्रे कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, यकीन कीजिए, पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, मुझे फील होता है कि ये बंदे को ना जरूरत है पॉजिटिविटी की, ये इतना नेगेटिव है। तो जब आप नेगेटिव होगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करोगे ना अपनी तरफ, पॉजिटिव तो नहीं आएगा फिर कुछ, ठीक है। यू आर गुड इनफ, वही चीज यहाँ पे आपको डिवाइन, यही आपसे डिवाइन कह रहा है कि देखिए यू आर गुड इनफ। यहाँ पे भी फुल मून इन विर्गो है, देखिए यहाँ पे फुल मून इन विर्गो, ये बॉटम एनर्जी है। आई थिंक आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। तो आप अपने लिए सक्षम हो, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मुझे यहाँ पे एम्प्रेस या एम्परर एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी मैजिशियन यानी जेमिनाई एनर्जी है, विर्गो एनर्जी है। तो आप अपने में सक्षम हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी को, यानी कि आपको किसी अपनी बात मनवाने के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, बैलेंस रखना है, टेम्परेंस, बैलेंस रखना है, सिचुएशन को बैलेंस रख के चलना है। और जो इम्पॉसिबल लग रहा है उसे पॉसिबल होने में देर नहीं लगेगी। अपनी दुआओं पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय बाय।